बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली इफ्तार स्पेशल 4 तरह की चाट रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। बिना मेहनत वाली रेसिपीज़ जो बनती हैं बिल्कुल आसानी से, टेस्ट ऐसा है कि सब उँगलियाँ चाट के रह जाएंगे। तो सबसे पहले दही चना चाट की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चने बॉईल होने के बाद एक खुले बर्तन में हम चने डाल देंगे और ये देखिए हमारे चने गल गए हैं। हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है, ये देखिए ईजिली टूट रहे हैं। अब इसमें हम बॉइल्ड आलू शामिल कर देंगे। ये 1 कप बॉइल्ड आलू हैं। करीब 2 से 3 आलूओं को हमने बॉईल कर लिया था और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। कुछ पाउडर्ड मसाले हम शामिल करेंगे। सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, चाट मसाला 2 टीस्पून, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून। 1 कप टमाटर भी शामिल करेंगे जिसे हमने महीन महीन स्क्वायर शेप में काट लिया था। बीज के बीज हटा दिए थे और इसके ऊपर कुछ अनियन रिंग्स भी डाल देंगे। हरा धनिया को फाइनली चॉप करके शामिल कर देंगे। सारे ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो एक दूसरे के साथ लपेट जाएं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने पानी को पहले से बॉईल कर लिया है। अब इसमें हम बूंदी को शामिल कर देंगे। ये मोटी वाली बूंदी है। बूंदी की जगह हम छोटी छोटी फुल्कियाँ भी बना के डाल सकते हैं। यहाँ पर हम खट्टी मीठी इमली की चटनी शामिल करेंगे। ये घर की बनी इमली की चटनी है। ये बहुत ही मज़ेदार होती है। इसकी लिंक हम शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख के भी बना सकते हैं। ये जो बूंदी हमने गर्म पानी में डाली थी ये सॉफ्ट हो गई है। अब इसे भी हम स्प्रेड कर देंगे एक लेयर इसकी। फिर ऊपर से हम चाट मसाला और रोस्टेड क्यूमिन पाउडर को स्प्रिंकल कर लेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे ताकि हर लेयर में हर मसाले का टेस्ट आए। चलिए अब हम दही तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर 1 बड़ा कप हमने दही लिया है। उसमें हमने 2 बड़े चम्मच शक्कर डाली है। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से विस्क करेंगे जब तक ये स्मूथ कंसिस्टेंसी का दही तैयार ना हो जाए। और ये देखिए कितना ज़्यादा सिल्की स्मूथ दही बन के तैयार हो गया है। फिर से आते हैं हम अपनी चने वाली डिश की तरफ। यहाँ पर अब हम एक और लेयर में दही को स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से आप पूरा ऊपर से कवर कर लिए। दही एक जनरस अमाउंट में आप स्प्रेड करिए क्योंकि यही दही जो है वो नीचे भी जाएगा, इसलिए अच्छे से एक लेयर लगा लिए, कोटिंग कर लें। अब ऊपर से हम खट्टी मीठी इमली की चटनी डालेंगे और साथ ही साथ हम पुदीना की हरी चटनी भी डालेंगे। चाट का डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो आप वैसे स्प्रेड कर सकते हैं चटनी को। ऊपर से हम फिर से स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला और क्यूमिन पाउडर। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल करेंगे। ऊपर से हम गार्निशिंग करेंगे प्याज के लच्छों के साथ और कटा हुआ टमाटर और साथ ही साथ क्रश करी हुई पापड़ी भी स्प्रेड कर देंगे हम। और ये लीजिए हमारी स्ट्रीट स्टाइल बेहतरीन सी लाहौरी दही चना चाट बनके तैयार है। और इस चाट का हर बाइट खट्टा मीठा मसाले से भरपूर और क्रीमी है जो आपके इफ्तार को और भी ख़ास बना देगा। ये ना सिर्फ टेस्ट में बेस्ट है बल्कि बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोटीन है। इसे ठंडा ठंडा सर्व करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम पे मिलती रहें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। जब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे वेल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटी सी चना दाल चाट। ये चाट ना सिर्फ लाइट और हेल्दी है बल्कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है, जो कि आपके इफ्तार के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो चलिए बगैर कोई देरी के इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम चने की दाल लेंगे 1.5 कप। दाल को हम पानी में भिगो के रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। पानी की क्वांटिटी हम दाल की क्वांटिटी से ज़्यादा रखेंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से उसके अंदर डिप हो जाए। अब हम दाल का पानी फेंक देंगे और दाल को अच्छे से धो लेंगे। और ये देखिए 3 घंटे के बाद दाल कितने अच्छे से गल गई है और ये देखिए हाथ से तोड़ने पे भी टूट जा रही है। एक पैन में हम दाल को बॉईल करेंगे। यहाँ पर हमने दाल को एक कढ़ाई में डाल दिया है। दाल में हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसमें ही हमें दाल को पकाना है। ये जो सफ़ेद झाग आ रहे हैं इसे हम निकाल देंगे।
यहाँ पर दाल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि दाल पहले से भी गल चुकी थी। अब ये जितना भी झाग था हमने हटा दिया है। अब दाल को हमें जब तक पकाएंगे जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए। दाल को पकाते पकाते इसका पानी पूरा अच्छी तरीके से सूख जाएगा और हम चेक भी करेंगे कि दाल गली है या नहीं। फिर इसमें हम कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कि हमने डाला है क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक एज़ पर टेस्ट। गैस का फ्लेम हमने पहले ही बंद कर दिया है। अब सारे मसालों को दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी दाल कितनी खिली खिली सी है, ना ही ये बहुत ज़्यादा गली है ना ही ये कच्ची है। और इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो बॉईल करी हुई दाल से भी चाट बना सकते हैं, लेकिन हम टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा बघार लगा देंगे। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाला है। जब ज़ीरा स्प्रिंकल हो जाएगा तब इसमें हम अपनी दाल शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमें दाल का अच्छा सा स्टर देना है। यह दाल हमारी ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी। अब हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये और भी ज़्यादा गल जाएगी। दाल को बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके ऊपर कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिए कटी हुई प्याज, कुकुम्बर, टोमेटो, उबला हुआ आलू, इन सबको अच्छे से डाइस कर लिया है और इन सबको इसमें शामिल कर देंगे। महीन कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच से सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, रंग बिरंगी सी। और जब खाने में सॉफ्ट दाल के साथ ये क्रंची वेजिटेबल्स का टेस्ट आता है तो बहुत मज़े का लगता है। और लीजिए हमारी रमज़ान स्पेशल चना दाल चाट तैयार हो चुकी है। इसे सर्व करें आप नींबू के साथ। इसके ऊपर आप एडिशनल हरी चटनी और लाल चटनी भी डाल सकते हैं और कुछ पापड़ भी, तो बहुत मज़ेदार लगने लगती है। इस तरह से बनाइए और फिर देखिए कि आपके घर में सबको ये कितनी पसंद आने वाली है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप ये बताइए कि आपको ये चाट कैसे लगी और आप अपने अंदाज में इस चाट को कैसे बनाते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, ये आपके इफ्तार में जान डाल देगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट रमज़ान स्पेशल चाट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो है आलू पापड़ी चाट, जो बहुत ही आसान है बनाने में और इसमें ना ही ज़्यादा मेहनत होती है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हैं कुछ आलू, जिसे हम धोकर बॉईल कर लेंगे। आलूओं को छिलका निकालने के बाद इसे हम मोटे मोटे स्लाइसेस में काट लेंगे। इस तरीके से हम सारे आलूओं को कट कर लेंगे। बॉईल करे हुए आलू जल्दी टूटते हैं, इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली से कट करना है। कटे हुए आलूओं को हम एक प्लेट में डाल देंगे। उसके ऊपर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। उसके ऊपर शामिल करेंगे कुछ खट्टी मीठी इमली। अगर आपको इस खट्टी मीठी इमली की रेसिपी चाहिए तो हम वीडियो के एंड में लगा देंगे, आप वहां से देखकर ये इमली की चटनी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होती है, चटपटी सी खट्टी मीठी होती है। सारे ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर एक सर्विंग प्लेट में सारे आलूओं को अच्छे से एक एक करके रख लेंगे। हमने डिफरेंट रोज़ में आलूओं को इस तरीके से अरेंज कर दिया है। आपको जैसे भी पसंद हो आप उस तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फिर ऊपर से इमली का सॉस डालेंगे। फिर इसके ऊपर से फिटा हुआ दही को ऐड करेंगे। चटनी और दही की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना खाना चाहते हैं। इस तरीके से आप इसके ऊपर लेयर्स में डाल सकते हैं। फिर उसके ऊपर हरी चटनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ऊपर से हम गार्निश करेंगे पापड़ी के साथ ही साथ स्लाइस करी हुई अनियन और कोरिएंडर लीव्स के साथ भी गार्निशिंग करेंगे। और ये देखिए कुछ ही मिनटों में ये आलू पापड़ी चाट बनकर तैयार हो गई है। खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और आलू की हर बाइट में मसाले और चटनियों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, आलू टिक्की चाट। हम आपको बताएंगे कि आप टिक्की को कैसे कुरकुरा स्ट्रीट स्टाइल का बना सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 500 ग्राम बॉइल्ड आलू लेंगे। इन आलूओं को हम मैश करेंगे, आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 जिंजर का टुकड़ा कटा हुआ, 2 ग्रीन चिलीज़, थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे।
टिक्की को कुरकुरा और बाज़ार जैसा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 4 से 5 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड किया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आलू की टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। एक मुट्ठी भर के आलू लेंगे और उसे एक गोल शेप में बना लेंगे। ये जो आलू की बॉल बनाई है, इनको हम दोनों हथेलियों के बीच में रख के प्रेस करेंगे, फिर साइड से शेप कर देंगे। यहाँ पर हमारी टिक्की तैयार हो गई है। हाथ में आलू ना चिपके इसमें हम थोड़ा सा हथेली में पानी लगा के और टिक्की भी तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। यहाँ पर आधा किलो आलूओं से 13 से 14 टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। जैसे कि हम चाट बनाने वाले हैं तो इसके लिए हम दही तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए 4 टेबल स्पून कर्ड। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून शुगर, हाफ टी स्पून पिंक सॉल्ट और थोड़ा सा मिल्क डाल के इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। और ये देखिए हमारा फ्लोई कंसिस्टेंसी का दही तैयार हो गया है। अब हम टिक्की को शैलो फ्राई कर लेते हैं। पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे और इसमें ऑयल ऐड करेंगे, फिर एक एक करके टिक्की को इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है और टिक्की को धीरे धीरे सेकना है। 5 मिनट्स सेकने के बाद हम टिक्की को फ्लिप कर देंगे। दोनों साइड से टिक्की को पकने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे धीमी आंच पे। ये देखिए ये टिक्की पे एक क्रिस्पी सी लेयर आ गई है और हमारी टिक्की रेडी हो गई है। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। टिक्की रेडी हो चुकी है तो चलिए अब चाट की असेंबली कर लेते हैं। एक प्लेट में हम 2 से 3 टिक्की डालेंगे और उसके ऊपर हम कर्ड ऐड करेंगे। उसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी ऐड करेंगे। चटपटा करने के लिए इस पे कुछ चाट मसाला ऐड करेंगे और सेव और पोमेग्रेनेट से इसे गार्निश करेंगे। चाट की असेंबली आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसमें कितनी खट्टी मीठी चटनी डालना है वो आप अपने जायके के हिसाब से डाल दिएगा। और ये देखिए हमारी कुरकुरी बाज़ार जैसी चाट तैयार हो गई है। इसे आप ज़रूर से एक बार ट्राई करिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे वेल।